हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ और आज की हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन पे जो महंगाई चल रही है उस पर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं आए दिन काफ़ी दिन से चर्चा में बना हुआ है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग जो आम जनता है उसकी हालत ख़राब होती जा रही दिन पे दिन। इतना महंगाई का क्या कारण है, उसके क्या उद्देश्य हैं, मतलब कैसे महंगाई बढ़ती है, इसका कारण क्या होता है, आखिर उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये कुछ मुद्दे काफ़ी रहे और इसको हम डिटेल में आपको बताएंगे भी। जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। इसमें लगता है कि सच में क्या सरकार बढ़ाती है या महंगाई अपने आप बढ़ती है, इसका कारण क्या होता है, फ्यूल पेट्रोल, ये एवरीथिंग हम आपको मोटा मोटा आज के बारे में जानकारी देते हैं जो आज रिपोर्ट में रहा है। सरकार ने आज की जो आप लोग अगर पढ़ते होंगे न्यूज़ में तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सरकार ने क्या हुआ। हाल ही में अभी आज की न्यूज़ में थे कि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, यानी जिस पे बैठ के निर्णय लिया गया है कि हम लोग बढ़ती हुई मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है, हम लोग देखते हैं खाने पीने की वस्तुएं, उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसको निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है और काफ़ी महंगा होता जाए, जिससे आम जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आप लोग स्लाइड में साइड में देखते रहेंगे कि आपको उसमें दिखेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया है, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये बताई गई कि सरकार के द्वारा कि सबसे बड़ी महंगाई का कारण ये है, सबसे बड़ा महंगाई का कारण है कि जमाखोरी, यानी जो हमारे यहाँ पर दालें हैं, चना है, इसके बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि दाल का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो दाल है, यानी सबसे बड़ा जो पल्सेस हैं, पल्सेस सबसे बड़ी हमारी प्रोटीन और जो खाने में सबसे बड़ा स्रोत होता है दालें होती हैं। और जो माना जाता है कि वो हर किसान, यानी हर कोई तो फ्रूट और खाने पीने की यानी सब्जियाँ, जो हरी सब्जियाँ या फ्रूट बड़े महंगे महंगे हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो सबसे पहले दाल चावल खाने पीने की ये जो सब्जियां हैं हरी, ये सभी अफोर्ड कर सकते हैं। इसके लिए सरकार इस पर कोशिश कर रही है कि जो दालों का स्टॉक है, मतलब हमारे यहाँ पर दालें सबसे ज़्यादा विश्व में पैदा की जाती हैं, लेकिन फिर भी हम विश्व से सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण कि हमारे यहाँ पर दाल उत्पादन के बावजूद हम आयातक बने हुए हैं, विदेशों से हम लोग खरीदते हैं। इसका कारण है कि हम लोग दाल भी खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, इसमें सरकार ने निर्णय क्या लिया कि जो अरहर और चना और एक काबुली चना, 2-3 प्रकार के हो गए, जिस पर सरकार ने निर्णय दिया है अपना। कहा है कि हम क्या करेंगे, हम बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए, जिससे आम जनता तक उसको पहुंचना आसान हो जाए और महंगाई कंट्रोल किया जाए, इसके कारण हम क्या करेंगे, जमाखोरी है। यानी आपको पता होगा जो लोग बेचते हैं या आयातक होते हैं, जो विक्रेता होते हैं या खरीदार होते हैं, वो माल तो बाहर से मंगा लेते हैं, उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा लगा हो तो वो लगा के अपने पास स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए वो मार्केट में नहीं भेजते हैं, जिसके कारण जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है, लेकिन वो मार्केट में जो ना पहुंचने के कारण उसकी रेटें बढ़ जाती हैं। आपको पता होगा जब वस्तुएं कम होंगी, मांग ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ जाती है। तो सरकार ने इसके लिए, स्टॉक को रोकने के लिए कि कोई भी मार्केट में गोदाम में बेचने वाला अपने पास स्टॉक इकट्ठा ना कर सके, उसकी एक लिमिट बना दी है। क्या लिमिट रखी है? जो अरहर है, चना है और काबुली चना है, उसके लिए सरकार ने निर्णय दिया है कि जो छोटे क्रेता हैं यानी खरीदार हैं, वो सिर्फ 5 टन यानी 5000 किलो तक सिर्फ अपने पास स्टॉक रख सकते हैं। और जो बड़े क्रेता हैं यानी बड़े बड़े जो खरीदार हैं, आपको पता होगा व्यापारी, वो सिर्फ कितना रखेंगे, वो सिर्फ 200 टन 200 टन यानी 2 लाख किलो, सिर्फ इतना ही वो लोग अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। उसके बाद में केंद्र सरकार ने संग्रहण अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है, यानी स्टॉक लिमिट कर दिया है, जिसके कारण अब क्या होगा, इससे ज़्यादा लोग स्टॉक नहीं कर पाएंगे। जो हमारे यहाँ पर उत्पादन हुआ या दालें हैं वो अपनी मार्केट में बराबर संचालित होते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगी, इसकी रेटें डाउन रहेंगी तो महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। फिर उसमें क्या निर्णय दिया गया, जो मिल मालिक हैं, जो लोग मतलब स्टॉक रखते हैं, अपने पास बना के रखते हैं, उसके लिए निर्णय दिया गया है। जो थोक दालों का आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पर एक होलसेल प्राइस होता है, होलसेल प्राइस मतलब जो होता है कि हम लोग जैसे खेत से पैदा किए, अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। होलसेल प्राइस वो होता है जैसे हम लोग खेत से पैदा करते हैं और सीधे क्या करते हैं, अपनी दुकानों पे, जैसे हमने मूंगफली पैदा की, बड़े बड़े जो थोक विक्रेता होते हैं उनकी दुकानों पर बेच दिया, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट बेच दिया। लेकिन क्या वो लोग जो दुकान पर बेचते हैं, क्या वो कस्टमर को, जो खाने उपभोक्ता होता है, उनको उसी कीमत पे देते हैं? तो वो उस कीमत पे नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्ले जी बिस्किट बना, उस पर सरकार का मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपये टैक्स हो गया, 4 रुपये का बिस्किट है, सरकार का 1 रुपये टैक्स हो गया, तो क्या मार्केट में वो 5 रुपये का ही बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना, क्योंकि उनका वहाँ से
जहाँ पे उनका स्टोर है या दुकानें हैं, गोदामें, वहाँ से वो कहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ से वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो किराया होगा, टैक्स होगा, लेबर होगा, भाड़ा होगा, सभी कुछ होगा, वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे, तो जाहिर सी बात उसका रेट बढ़ जाएगा। तो उसी आधार पर वो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जो गोदाम से या मार्केट से या स्टॉक से किस उपभोक्ता तक पहुंचता है, पहुंचने में जो खर्चा आता है वो भी इंक्लूड होता है, टैक्स भी इंक्लूड होता है, जो टोटल वो पे करता है उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हुई। अब इसमें क्या किया गया है, सरकार ने एक निर्देश दिया है कि 1 साल में, यानी 1 साल का जितना भी टोटल उत्पादन होता है अरहर और दाल चना का और काबुली चना का, उसका सिर्फ 25% तक स्टॉक कर सकोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकोगे। उसके बाद में दिया है कि मुद्रास्फीति के कारण इसका माना जाता है कि जमाखोरी है, कि लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते जा रहे हैं, जिसके कारण माल जो सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसके कारण क्या हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही, क्योंकि वो मुनाफा कमाने के लिए मार्केट में नहीं बेच रहे, सोचे और रख ले हम, एक साथ में बहुत ज़्यादा लाभ कमाएंगे, तो इसके लिए पब्लिक पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। इसके पीछे देखा गया है कि सरकार चाहती है कि आयतों की सीमा निर्धारित कर दी जाए, ताकि वो माल ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खरीद कर, विदेशों से भी खरीद कर या देश में जो पैदा हुआ उसको खरीद कर अपने पास ना रख सकें, इसलिए सप्लाई करते नहीं। तो सीमा निर्धारित कर रही है, जो बाहर से भी मंगाएंगे उनके लिए भी निर्धारित कर दी गई, देश में खरीदेंगे उसके लिए भी निर्धारित कर दी गई है। तो सरकार का यह निर्णय काफ़ी अच्छा है, जिसके लिए, और उन्होंने एक गाइडलाइन बना दी है सभी राज्यों को, उन्होंने एक निर्देश दे दिया है केंद्र सरकार ने कि जो जैसे हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट निकासी के डेट से, मतलब जो कंपनी से माल बनकर आया है या कंपनी से माल पैकिंग होकर आया है, उस तारीख से 45 दिन तक सिर्फ अपने स्टॉक में रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर किसी के गोडाउन में स्टोर पाया गया माल, तो उन पर फिर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो एक चीज़ ये होगी, यानी 45 दिन तक जब से माल वो वहाँ से निकला है उसके पास स्टॉक अपने पास 45 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, सीधी बात ये चीज़ हो गई। उपभोक्ता मामले मंत्रालय जो हो, यानी उपभोक्ता खाद्य मंत्रालय, ये क्या कर रहा है, उस पर कड़ी से निगरानी कर रहा है, ताकि हम महंगाई को कंट्रोल कर सके और आम जनता तक पहुंचा सके, ताकि वह जो महंगाई से जूझ रही है उससे राहत मिल सके। बड़ा आदमी तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन क्या गरीब जनता जो वो नहीं झेल पाएगी, तो इसके लिए ये किया जा रहा है। तो इस पर देख रहे हो काफ़ी महंगाई अभी तक रही थी, पिछले 3-4 महीने में कितना, लगभग अगर देखा जाए 4-5 महीने में से देखा जाए काउंटर, तो लगभग 8 के 8 साढ़े 8 पास के लगभग आर पार निकल गई थी। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन, गवर्नमेंट RBI बनाती है, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI, बैंक ऑफ इंडिया। तो यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है कि हमारे देश में कितनी महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रहेगी। तो इन्होंने 4+-2 रखा है, यानी 6% तक रखा था। लेकिन अभी हाल ही में देखा गया है कि RBI ने 4 जो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के होते हैं और RBI ऑफ इंडिया के 3 सदस्य होते हैं, जिसमें लीड कौन करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर लीड करते हैं और उनकी बहुमत के आधार पर उनका होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में 4 सदस्य लोगों ने इन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग महंगाई को क्या करेंगे, 6.5% तक ही रखेंगे, यानी इससे हम लोग काउंट करेंगे कि इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इतना जा सकता है। तो ये चीज़ें आज की निर्णय थी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो निरंतर महंगाई है, आप देख रहे हो खाने पीने की चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं, और हर कोई नहीं झेल सकता भाई। हम लोग सेब संतरा तो मंगा के नहीं गरीब इंसान खा सकता है, कम से कम खाना तो एक टाइम का सूद से खा सकता है, जो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है, यानी पोषक है, वो प्राप्त कर सके, ताकि वो हेल्दी बना रहे। तो इसके लिए सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, और सरकार काफ़ी कोशिश भी कर रही है। देखा आपने, महंगाई बहुत ज़्यादा है इस समय। दाल अरहर का कहाँ जा रहा है, मूंग का है, और जो इसका चने का है सबसे ज़्यादा, क्योंकि दाल अरहर हमारे देश में बहुत ज़्यादा दालें खाई जाती हैं, और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी है। तो ये चीज़ें रहीं, और तो ये आज के सरकार की न्यूज़ें थी, और मैं आपको साइड में दिखा रहा, देख रहे होंगे। और आप लोग बताना आपको कैसा लगा वीडियो, और हम आपको किस प्रकार से और मदद कर सकते हैं, जानकारी आती रहेंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, और चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।